बांग्लादेश के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन जारी। अवामी लीग के 29 नेता और उनके परिवार के लोगों की हत्या। भीड़ ने एक्टर शांतो खान और उनके पिता सलीम खान को भी मार डाला। बांग्लादेश में हिंदुओं को बनाया जा रहा निशाना। कट्टरपंथियों ने फूंके हिंदुओं के घर, पूरे गांव को किया आग के हवाले। बांग्लादेश में हिंसा के दौरान 24 लोगों को जिंदा जलाया गया। अवामी लीग पार्टी के नेता के होटल में हुई घटना। हिंसा में एक इंडोनेशियाई नागरिक की भी गई जान। बांग्लादेश में हुई हिंसा का एक और नया वीडियो सामने आ गया है। अराजक तत्वों ने ढाका स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में की लूटपाट और आगजनी। केंद्र को पूरी तरीके से जला दिया। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस होंगे बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री। छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं की सहमति के बाद मुहर। शेख हसीना के धुर विरोधी माने जाते हैं यूनुस। गरीबों के बैंकर के रूप में पहचाने जाने जाते हैं यूनुस। उन्होंने गरीबों को $100 से कम के छोटे लोन दिलाकर कर्ज से बाहर निकालने में की मदद। 2006 में मिला था नोबेल पुरस्कार। बांग्लादेश में जल्द बन सकती है नई सरकार। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मंगलवार को भंग की संसद। सेना के तीनों प्रमुखों, राजनीतिक दलों और छात्र नेताओं के साथ चर्चा के बाद फैसला। बांग्लादेश सेना के शीर्ष पदों में फेरबदल। मेजर जनरल जियाउल को सेवा मुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सैफुल को विदेश मंत्रालय सौंपा गया। बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद गिरफ्तार। महमूद शेख हसीना सरकार में थे मंत्री। पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री जुनैद अहमद भी ढाका के शाहजलाल हवाई अड्डे से गिरफ्तार। दूसरे दिन भी हिंडन एयरबेस पर बीती शेख हसीना की रात। आज भारत से यूरोप जा सकती हैं शेख हसीना। यूरोप में शरण ले सकती हैं। अमेरिका ने रद्द किया वीजा। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के प्रवक्ता ने एबीपी न्यूज से कहा, इलाज के लिए विदेश जाएंगी खालिदा जिया। अभी तय नहीं पार्टी में उनकी भूमिका। आज बांग्लादेश पहुंचेंगे खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान। शाम को एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। कई सालों से लंदन में रह रहे थे तारिक रहमान। बांग्लादेश के हालात पर एबीपी न्यूज से शेख हसीना के बेटे सजीव ओवाजेद जॉय की बातचीत। हिंसा के पीछे बताया विदेशी ताकतों और आईएसआई का हाथ। बांग्लादेश में कमजोर सरकार चाहते हैं कुछ देश। बांग्लादेश की स्थिति पर बेहद करीब से नजर रख रहा है चीन। चीनी विदेश मंत्रालय का बयान। पड़ोसी देश होने के नाते जताई चिंता। देश में जल्द सामाजिक स्थिरता बहाली की उम्मीद। बांग्लादेश के हालात पर दिल्ली में मंथन। गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसए अजीत डोभाल और अधिकारियों के साथ बैठक की। मौजूदा स्थिति को लेकर बातचीत हुई। बीएचयू में पढ़ने वाले बांग्लादेशी छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी। हालात सामान्य होने तक हॉस्टल में ही रह सकते हैं छात्र। छात्रों से फीस नहीं ली जाएगी। बांग्लादेश में हुई हिंसा की वजह से ट्रांसपोर्ट व्यापार पर असर। बांग्लादेश में फंसे भारतीय ट्रक चालक हिली चेक पोस्ट के जरिए आ रहे हैं भारत। विमान से ढाका से नई दिल्ली पहुंचे यात्रियों ने बताई आप बीती हिंसा के दौरान दहशत में बीते कई घंटे। शेख हसीना के देश छोड़ते ही हालात थोड़े सुधरे। बांग्लादेश की हिंसा का राजस्थान के कपड़ा व्यापार पर पड़ रहा है असर। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में आया मंदी का दौर। रेडीमेड व्यापार हुआ पूरी तरीके से ठप। व्यापारियों का पैसा फंसा। भारत में फार्मा इंडस्ट्री पर भी दिख रहा है हिंसा का असर। भारत और बांग्लादेश के बीच 3000 करोड़ का फार्मा व्यापार है। जम्मू से फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले व्यापारी परेशान। आरएसएस के वरिष्ठ नेता भैयाजी जोशी की मांग। केंद्र सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा करनी चाहिए सुनिश्चित। उम्मीद है भारत सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी। योग गुरु स्वामी रामदेव का बयान। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले होना चिंता का विषय। इस्लामिक कट्टरवाद भारत के लिए बहुत ही खतरनाक। प्रॉपर्टी बेचने पर लगने वाले टैक्स में मिल सकती है रियायत। आज संसद में पेश होगा फाइनेंस संशोधन बिल। रियल एस्टेट पर एलटीसीजी इंडेक्सेशन प्रस्ताव को मिली हरी झंडी। उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे राहुल गांधी और शरद पवार से करेंगे मुलाकात। कल सोनिया गांधी से भी मिलेंगे उद्धव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर आज महाविकास आघाड़ी की मुंबई में बैठक। 20 अगस्त को होने वाले राहुल के मुंबई दौरे पर भी होगी चर्चा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह के घर पर बीजेपी की बड़ी बैठक।
मनोहर लाल खट्टर, सीएम नायब सिंह सैनी, विप्लव देव समेत कई नेताओं ने मंथन किया। हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने झोंकी ताकत। आज पंजाब के सीएम भगवंत मान चरखी दादरी और बहादुरगढ़ में करेंगे चुनावी सभा, जनता को संबोधित करेंगे भगवंत मान। यूपी कांग्रेस में घमासान। सांसद राकेश राठौर ने पार्टी अध्यक्ष खड़गे को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस नेता संजय दीक्षित पर लगाया जातिवाद करने का आरोप। एनसीईआरटी की किताबों में संविधान की प्रस्तावना हटाने की खबर को शिक्षा मंत्रालय ने बताया निराधार। कांग्रेस के प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने लगाया था आरोप। फिर विवादों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बीए हिस्ट्री के सिलेबस में इस्लामिक इतिहास को अनिवार्य करने पर बीजेपी एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने उठाए सवाल। शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी। राजस्थान के जोधपुर में बारिश के चलते थाना परिसर में भरा पानी। जल भराव में ट्यूब के सहारे निकल रहे हैं पुलिसकर्मी। वाइपर के सहारे ट्यूब को बढ़ा रहे हैं आगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गौचर कमेड़ा में बड़ा हादसा। पहाड़ी से गिरे पत्थर और बोल्डर की चपेट में आया वाहन में सवार यात्रियों ने भागकर बचाई जान। केदारनाथ पैदल मार्ग पर 7वें दिन भी रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है। गौरीकुंड और लिंचोली में फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने के अभियान में एसडीआरएफ के साथ उत्तराखंड पुलिस की टीम भी शामिल।